नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और सुन, आज जो है बहुत अच्छी खुशखबरी आई, क्योंकि इस खबर की यानी कि जो थर्ड ग्रेड परीक्षा की जो मेन परीक्षा की जो डेट अनाउंस हुई स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर ये डेट अनाउंस नहीं होती तो स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि हमें किस प्रकार से आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो इसके लिए RSMSSB और बोर्ड अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने स्टूडेंट्स की ओर ध्यान देते हुए 10 महीने पहले ही स्टूडेंट ये डेट अनाउंस कर दी, जो बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने आपको पहले भी हमेशा कहा है कि जो एग्जाम पहले है यानी कि सेकंड ग्रेड, अगर आप BSc BEd के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं या फिर आप थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे स्टूडेंट, तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे मैं आपको सारे रीजन बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास में 6 महीने से भी अधिक का समय उपलब्ध है। यानी कि आप अगर अच्छे ढंग से रोज 6-8 घंटे पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल लेंगे। और देखिए स्टूडेंट, उसके बाद भी आपको पता है स्टूडेंट कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम, सेकंड ग्रेड जो है वो आपका 7 से 12 सितंबर में होगा। और फिर थर्ड ग्रेड जो है वो आपके 17 से 21 जनवरी 26 में होगा, है ना। यानी कि आपके पास में पूरा 4+ माह, यानी कि आपके पास में 4 महीने से भी अधिक का समय उपलब्ध है। तो क्या ये समय पर्याप्त है थर्ड ग्रेड की तैयारी के लिए? उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के सिलेबस को स्टूडेंट अगर आप मैच करेंगे तो दोनों का सिलेबस लगभग 60 से 65% सिमिलर है, यानी कि सेम है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि थर्ड ग्रेड में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। उस 150 में से स्टूडेंट आप जानते हैं अच्छे से कि 60 क्वेश्चन आपकी जीके के आते हैं, और वही जीके पूरा वही है जो कि सेकंड ग्रेड का है। यानी कि आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप थर्ड ग्रेड के जो 150 में से 60 क्वेश्चन यानी कि जीके की तैयारी आपकी चल रही है सेकंड ग्रेड के साथ, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं दोनों को। पहले तो कंफ्यूजन था कि हमें एक ही पढ़ना पड़ेगा अगर समय दोनों के बीच में कम मिला, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड के बीच में। जैसे कि 2022 में हमें 2 महीने ही मिले थे, लेकिन देखिए यहाँ हमारे पास में 4 महीने से भी अधिक का समय है। तो बहुत ही काम का वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कि हमको पता है कि थर्ड ग्रेड में जो राजस्थान जीके का जो सिलेबस आता है 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जीके के आते हैं स्टूडेंट, और वही आपके सेकंड ग्रेड में भी वही जीके का सिलेबस है राजस्थान जीके का। यानी कि ये 60 क्वेश्चन आपकी तैयारी सेकंड ग्रेड के साथ होती जाएगी। प्लस प्लस स्टूडेंट देखिए आपके 30 क्वेश्चन साइको के आते हैं, सेकंड ग्रेड में आपके 20 क्वेश्चन साइको के आते हैं। तो यानी कि ये 30 क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड के साथ ही तैयारी होते रहेंगे। तो सुन देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, यानी कि 90 क्वेश्चंस की आपकी तैयारी आउट ऑफ 150 सेकंड ग्रेड के साथ ही थर्ड ग्रेड की हो गई। 60% सिलेबस हो गया है, अभी भी और बाकी है। देखो क्या क्या बाकी है स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं आपके मैथ्स। मैथ्स के स्टूडेंट आपको पता है कि मैथ्स और साइंस मिलाकर के आपका थर्ड ग्रेड में टोटल 30 + 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन और साइंस की भी 30 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं कि सेकंड ग्रेड में भी आपके 9th और 10th का पोर्शन है, जिसमें से लगभग आपकी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि सेम सिलेबस है। अगर मैं बात करूं 9th और 10th का, सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड में थोड़े आपके अंक गणित के चैप्टर अलग हैं। यानी कि आपके 30 में से 20 क्वेश्चन की तैयारी, 30 में से स्टूडेंट आपके 20 क्या, मैं तो बोलता हूं 25 क्वेश्चन की तैयारी आपकी सेकंड ग्रेड के साथ ही हो जाएगी मैथ्स की। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें मेथोडोलॉजी की भी है, 5 से 6 क्वेश्चन, और वही मेथोडोलॉजी आपकी सेकंड ग्रेड की भी है। यानी कि 90 क्वेश्चन हमने बता दिए, 30 साइको, 60 जीके 90 प्लस मैथ्स के 30 में से 25 क्वेश्चन, जिसमें आपकी मेथोडोलॉजी शामिल हो गई, आपकी मेंसुरेशन आ गया, रियल नंबर सिस्टम आ गया, ज्योमेट्री आ गई। केवल अंक गणित के मैंने 5 क्वेश्चन निकाल दिए। यानी कि आप 90 और 25, इसमें देखते हैं 115 क्वेश्चन की तैयारी आपकी 150 में से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने से ही हो रही है, थर्ड ग्रेड की तैयारी भी बिना किए। आप मेरे बात को समझ रहे होंगे अच्छे से कि आप अगर सेकंड ग्रेड की तरफ जाते हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अभी सेकंड ग्रेड में आपके पास 6 महीने का समय है, पर्याप्त समय है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, हो सकता है आप सेकंड ग्रेड ही निकाल लें। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं TSP की बात करूंगा तो मेरिट जो है आपकी 40% के आसपास रहेगी, 40, 41 या 42, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स की अच्छे से तैयारी कर लेंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि 115 क्वेश्चन जो है
वो आपके 150 में से थर्ड गेट की तैयारी जो स्टूडेंट करेगा वो सेकंड गेट की तैयारी के साथ ही उसकी तैयारी हो रही है। केवल आपको साइंस के 30 क्वेश्चन की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी और मैथ्स में अंकगणित की वही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको 4 महीने मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको मेरे ख्याल से सेकंड गेट की तरफ जाना चाहिए, मेहनत करेंगे डेफिनेटली सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास में आप देख रहे हैं स्टूडेंट लगभग 4 महीने का समय भी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। और ऐसा नहीं है कि आपकी सेकंड गेट की पढ़ाते की तैयारी के समय आप थर्ड गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको गिना दिया 115 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 आप सेकंड गेट की तैयारी करते करते ही थर्ड गेट की तैयारी कर लेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट ऑलमोस्ट 75% तक तैयारी आपकी हो रही है। तो आप क्यों नहीं फिर सेकंड गेट की तैयारी करें, क्यों थर्ड गेट की तरफ जाएं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? हाँ, वो बात अलग है कि सर सेकंड गेट का मैथ्स टफ है, 40% नहीं बनते, वो सारे प्रिडिक्शन, लेकिन आप देखे होंगे स्टूडेंट ये सारे प्रिडिक्शन संस्कृत शिक्षा विभाग के सेकंड गेट के मैथ्स के पेपर में फेल हो गए। आसान पेपर था और मैं आपको बता दूं ऐसा ही पेपर आता है ऑलमोस्ट केवल 26 दिसंबर 2022 वाला पेपर एक एक्सेप्शनल पेपर था, वैसे पेपर नहीं आते हैं। तो आप पिछले किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के और अपनी तैयारी जो आप पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं सेकंड गेट उच्च पद, हमेशा आपका लक्ष्य ऊंचा रखिए न कि नीचा। कल को फिर आपको अपना रिग्रेट होगा कि यार मैं सेकंड गेट की तैयारी भी कर सकता। मैं इस बात को बार बार जोड़ देता हूँ क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं कर सकता था लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को कमतर आंका और मैंने थर्ड गेट की तैयारी की, है ना? तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ बिल्कुल, हाँ मेरी डेट अनाउंस नहीं होती या सेकंड गेट थर्ड गेट की मुझे कम समय मिलता है 1.5-2 महीने का, तो मैं बोलता है कि भाई एक की तैयारी करो, लेकिन दिख रहा है मुझे 4 महीने से भी अधिक समय आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 4 महीने तो सीधे सीधे ही है, हो सकता है आपको 8-10 दिन और मिल जाए, यानी कि 130-135 दिन भी आपको मिल सकते हैं। हो सकता है अगर सेकंड ग्रेड मैथ्स का एग्जाम आपके 7-8-9 में निपट गया और इधर आपका 20 के बाद हो तो आपको बिल्कुल आपको 4.5 महीने भी मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से पर्याप्त रहेंगे, जबकि आपके 115 क्वेश्चन 150 में से तैयार हो चुके होंगे सेकंड ग्रेड के साथ ही, तो फिर क्यों टेंशन, है ना? मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, मेहनत करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड है। अगर आप पीजी होंगे तो कुछ ही सालों में आपको फर्स्ट ग्रेड मिल जाएगा और उसके बाद में फिर प्रिंसिपल का पद डीपीसी के लिए, है ना? तो इसमें देखिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में काफी ज्यादा अंतर होता है। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड आने में लगभग आपको 8 से 9 साल लगेंगे, इतने में तो आप फर्स्ट ग्रेड पहुंच जाएंगे। तो अपने लिए लक्ष्य ऊंचा चुने, मेहनत करिए, मेहनत करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। केवल ये नहीं कि मैंने थर्ड ग्रेड इसलिए चूज किया है क्योंकि सर इसमें 20-25 हजार पद आएंगे और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन कंपटीशन में फिर कह रहा हूँ थर्ड ग्रेड में ज्यादा है रादर देन सेकंड ग्रेड। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लक्ष्य चुनते हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। दोनों एग्जाम में आपको मौके मिल रहे हैं, थर्ड ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। ठीक है, मेहनत करेंगे तो थर्ड ग्रेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने सेकंड ग्रेड में अच्छा सा उसको 250, 260, 270 तक का कर लिया नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 210, 220, तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ और करने की। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अभी भरपूर समय है। आप सेकंड ग्रेड जो एग्जाम आपको सामने है 6 महीने उसमें बचे हैं, हमारा नया बैच शुरू होगा, ये टेस्ट ये सारा मटेरियल भी है। लेना चाहते हैं तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, क्योंकि फिर भी मैं आपको पर्सनली, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बीएससी बीएड के अंतिम साल में पढ़ रहे हों तो स्टूडेंट आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए सेकंड ग्रेड की, ना कि थर्ड ग्रेड की। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का मतलब यही था कि मैं आपको कंपेरिजन बता सकूं कि आप भले ही थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हो और सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हो, तब भी आपकी थर्ड ग्रेड की तैयारी लगभग 75% आपकी पूरी हो चुकी होगी। उसके बाद आपके पास 4 महीने और हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी को 2 से 3 बार और रिवाइज कर सकते हैं। या मान के चलिए मैंने बता दिया दोनों का जीके समान है, दोनों का साइको समान है, दोनों का मैथ्स का पार्ट समान है, मैथोलॉजी समान है, केवल साइंस के 30 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है और आप थर्ड ग्रेड में बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।